नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता। न्यूज बुलेटिन में पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां 3 साल के मासूम को पीटने वाली टीचर पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां तंबाकू उत्पादों की जब्ती एवं चालान की कार्रवाई की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बैतूल से खबर है, जहां मुल्ताई के प्रतिष्ठित ओम साई पब्लिक स्कूल में नर्सरी के 3 वर्षीय बच्चे शिवांश देशमुख को शिक्षक द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। 17 नवंबर को शिक्षक ने मासूम को कथित रूप से सिर पर मारा और पूरे दिन क्लास से बाहर खड़ा रखा, जबकि 18 नवंबर को भी बच्चे के साथ वही बर्ताव दोहराया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को घुटना टेक कर खड़े कर दिया गया और सिर पर चोट पहुंचाई गई। घटना के बाद परिजन आक्रोशित होकर स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ मुल्ताई ने 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया है। मुल्ताई थाने में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। स्थानीय शिक्षा विभाग ने भी कार्यवाही का आश्वासन दिया है और यदि जांच में लापरवाही पाई जाती है तो विद्यालय प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार दीदी। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी क्या मामला है ये बच्चे के साथ जो मारपीट हुई? मतलब कल मेरी बहन गई थी स्कूल बच्चे को लेने के लिए। फिर वहाँ से वो जब आई तो रोते हुए आई ना, वो बोल रही थी कुछ ना बेटा, और बेटा इतना डरा हुआ था कि मतलब मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था और हम लोग उसको हाथ लगा रहे थे तो डर रहा था, हमसे डर रहा था। कितने साल का बेटा? बेटा 3.5 साल का है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? नर्सरी में पढ़ता है वो। तो किस स्कूल में पढ़ता है वो? ओम साई पब्लिक स्कूल मुल्ताई, गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर है ये। तो क्या हुआ, उन्होंने किस प्रकार से कोई घटना सामने? वो उसको जब मारा और हम जब ये रोते हुए आई और मैं इसके साथ में गई थी स्कूल, और फिर वहाँ पर मैंने पूछा सर से कि सर क्या हुआ और इसको क्यों मारा और किसने मारा। फिर मतलब बहन ने बताया, उनने तो कुछ भी नहीं बताया कि ये ऐसा कर रहा था या वैसा कर रहा था, कुछ भी नहीं बताया। बहन ने बताया कि बोले मैडम बोल रही थी, बोले कि ये लिख नहीं रहा था। अब ये नर्सरी का बच्चा क्या ही लिखेगा। स्कूल जब जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो तो सिर्फ उस टाइम में नर्सरी में सिर्फ बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर। और इतने छोटे से बच्चे को मारने का तो प्रावधान है ही नहीं। टीचर को कोई भी प्रावधान नहीं है कि मतलब वो बच्चे को चाटा मारे, और मारा भी तो इतनी बेरहमी से। इसकी गलती क्या थी आखिर? ये सिर्फ लिखा नहीं था, तो लिखना वो सीखेगा कैसे? जब आप सिखाओगे उसको, हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा, तब वो करेगा ना। क्या चाहते हैं? अभी तो हम कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल। वो स्कूल मतलब परमानेंट बंद चाहते हैं हम, मान्यता रद्द होना चाहिए वो स्कूल की। भैया ये क्या पूरी घटना है जो हुई है? कल वो मेरी दीदी स्कूल लेने गई, बोले जब स्कूल से आई तो दीदी बहुत रो रही थी और बच्चा भी बोल नहीं रहा था। जब हमने बात करी, जब बताया कि स्कूल में मारा, फिर हम स्कूल गए, वहाँ बात की तो मैम पहले बाहर नहीं आ रही थी। फिर पुलिस वाले को कॉल करा, कंप्लेंट डाली। जब पुलिस वाले आए, जब उनको बुलाया तब आई तो बोले हमसे गलती हो गई, बोले बच्चे को इतना मारा थोड़ी ना, बोले हाथ पैर थोड़ी ना तोड़ दिए, बोले जो कि तुम हमारे ऊपर इशू बना रहे, बोले इतना बड़ा। हमने बोला क्या हाथ पैर तोड़ने का इंतजार करेंगे जब तुम्हारे ऊपर केस डालेंगे। कितने साल का बच्चा है? 3.5 साल का। और इससे पहले भी स्कूल के कोई शिकायतें आई हैं? हाँ, इससे पहले भी मारा था बोले, पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा थोड़ा बहुत तो कोई भी मार देता है, इसीलिए जान दिया। और अभी कल तो बहुत भयंकर मारा, खून निकलने लग गया था ऐसा गाल में से उसके। और 3.5 साल का बच्चा, उसकी क्या गलती है? लिखा नहीं, उसको जैसे मार रहे हैं बोले, उसको क्या लिखना पड़ता? नर्सरी में है अभी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक दिव्यांशु नाम के बालक को जो है ओम साई पब्लिक स्कूल में उसके साथ मारपीट हुई है, तो क्या पूरा विषय है और क्या संज्ञान लिया है आपने? ये जो है, जैसे सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो बच्चा है, काफ़ी कम एज का बच्चा है, और उसके पालक एक शिकायत करते दिख रहे हैं स्कूल के खिलाफ कि उस जो बच्चा है उसके साथ मारपीट की गई है स्कूल प्रशासन के किसी व्यक्ति के द्वारा। तो जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने एक जांच दल गठित की है। साथ ही जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी निश्चित तौर पर। सर, बच्चे की एमएलसी भी हुई है, कहीं ना कहीं थाने में भी उसके परिजन हैं और 2 दिन से लगातार थाने जा रहे हैं, और क्या इसमें एफआईआर भी होगी क्या उन शिक्षकों की? जैसा कि मैंने कहा पहले, इसमें जांच जो है, अगर पुलिस के पास ये केस है तो उनके स्तर से भी इसमें जांच की जाएगी, और एक हम शिक्षा विभाग के भी दल जो है, जांच दल इसमें गठित कर रहे हैं, और इसके भी अनुसार जो है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट।
बैतूल से खबर है, जो मुल्ताई के पास मासौद चौकी के प्रधान आरक्षक बलराम सरियम ने बताया कि बुधवार तड़के तकरीबन 3:30 बजे एम्बुलेंस को तेज गति से बिशुनपुर के गेहूं बारसा मोड़ के पास देखा गया। जब एम्बुलेंस को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक उसे तेजी से रगड़ गांव के पास छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जब एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो उसमें 5 बैल, 4 गाय और एक बछिया क्रूरतापूर्वक ठूस कर बंधी मिली। इन पशुओं को सुरक्षित बड़ौरा गौशाला भेज दिया गया है। एम्बुलेंस को जब्त कर मसौद चौकी लाया गया है। मसौद चौकी प्रभारी रणवीर सिंह राजपूत ने बताया कि तस्करी के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और वाहन मालिक और चालक का पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल पशुओं को बगौड़ा गौशाला भेज दिया गया है, जहां अब वो सुरक्षित हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। जयपुर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैंपेनिंग 3.0 के तहत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के मार्गदर्शन में तंबाकू प्रकोष्ठ और फूड सेफ्टी टीम ने मानसरोवर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों और स्टॉल्स पर छापेमारी की। इस दौरान कोटपा एक्ट के उल्लंघन में 50 चालान किए गए और तंबाकू उत्पादों की जब्ती की गई। विजयपथ स्थित महादेव पान भंडार से 48 पैकेट विदेशी सिगरेट और 48 डिब्बे तंबाकू फ्लेवर सीज किए गए, जबकि नरेश पान भंडार और न्यू बॉम्बे पान भंडार से 56 और 158 पैकेट हुक्का तंबाकू फ्लेवर जब्त किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 20 व्यक्तियों के चालान किए गए। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सुरेंद्र गोयल ने बताया कि टीम ने सघन निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्यवाही की है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर है, जहां कुरावर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कट्टे से गोली मारकर लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सतत प्रयासों से ये सफलता प्राप्त की है। घटना 16 नवंबर की बताई जा रही है। फरियादी रोहित खाती को पंचर दुकान पर दयाशंकर पंडित और उसके साथियों ने मारपीट कर 1 लाख रुपए लूट लिए और गोली चलाई। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 देसी कट्टे, 1 बंदूक, 2 जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो वाहन और 40,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दयाशंकर पंडित, सुनील दीपक और चेतन चौहान शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्यवाही में थाना कुरावर, नरसिंहगढ़ और अन्य टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रविवार रात को जो नेशनल हाईवे पर एक पंचर की दुकान पर जो गोलियां चली थी, जिस प्रकरण में उसके संबंध में आगे क्या कार्रवाई हुई है, विस्तार से बताइए। 16 नवंबर को रात्रि लगभग 10:30 बजे की एक घटना है। महाकाल ढाबे के सामने पंक्चर की दुकान है अजू खान की, वहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर रोहित खाती पीड़ित हैं, उनको उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और फरियादी अभी भोपाल में केरल अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें कार्रवाई में 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 जो मुख्य आरोपी हैं, दयाशंकर पंडित, दया पंडित नाम से वो जाने जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं के साथ सुनील वर्मा भी गिरफ्तार हुए हैं, जो उनके सहयोगी रहे इसमें, और बाकी जो 2 सहयोगी थे उनको भी आज गिरफ्तार किया गया है। एक दयाशंकर पंडित के भाई हैं दीपक शर्मा और तीसरे हैं चेतन। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां हलियापुर थाना क्षेत्र स्थित कुंवारी बड़ा टांड में बने गौवंश आश्रय स्थल का हाल बेहद खराब है। यहां बीमारियों से ग्रस्त असहाय गौवंश को चील, कौवे, कुत्ते और जंगली जानवर खाते नजर आ रहे हैं। ये वही गौ आश्रय स्थल है जिसका उद्घाटन वर्षों पहले बड़ी धूमधाम के साथ किया गया था, लेकिन अब ये योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है। कई गौशालाओं में चारे की खरीदारी केवल कागजों तक सीमित है और जांच के दौरान भी जिम्मेदार अधिकारी केवल दिखावे की कार्यवाही करते हैं। गौवंश का समय पर इलाज नहीं होने से वो तड़प कर मर जा रहे हैं और उनकी देखभाल का जिम्मा भी पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। पशु अस्पतालों में भी दवाइयों की भारी कमी है और मरे हुए पशुओं को खुले में फेंकने का मामला सामने आया है।
वीडियो में मिलेश चंद्र द्विवेदी ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही और जल्द जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता द्वारका की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।